पंचायतों के सरपंचों ने बैक टू विलेज 3 से किया बॉयकॉट। जिला रियासी के ब्लॉक अरनास की 5 पंचायतों के सरपंचों ने बैक टू विलेज 3 से किया बॉयकॉट। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ उनको भ्रमित करती है, उनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जाता और जब तक सरकार उनकी पुराने काम को पूरा नहीं करती तब तक वे किसी प्रकार के कार्य में भाग नहीं लेंगे। देखिए, जिस तरह से हमने बाइकआउट किया, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने पंचायती इलेक्शन करवाए, बीडीसी इलेक्शन करवाए, आप इनको पावर्स में लिए, जैसे 73rd और 4th अमेंडमेंट है, इसको लागू कीजिएगा। तो हमारा मैसेज जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और मनोज सिन्हा जी को कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से ज़बरदस्ती किसी को बैक टू विलेज थर्ड करने की ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जिसको चाहे, जिसको लगे कि बैक टू विलेज फर्स्ट और सेकंड थर्ड में बेनिफिट है तो वो करेगा, जिसको ना लगे तो वो नहीं करेगा। डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, हमारा हक है, हम मांगते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की सराहना करते हैं जिस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है पंचायतों की लेवल। त्रियाट में तहसीलदार ने शिविर लगाकर 200 डोमिसाइल प्रमाण पत्र बांटे। त्रियाट तहसील में तहसीलदार सुनील शर्मा ने शिविर लगाकर लोगों में 200 डोमिसाइल प्रमाण पत्र मौके पर ही वितरित किए। वहीं इस शिविर में सरपंच सीमा देवी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को कोरोना वायरस कोविड-19 जैसी महामारी के प्रति जागरूक किया। पूंछ में 2 अक्टूबर से पूंछ में बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इस सिलसिले को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पूंछ राहुल यादव ने पत्रकारों को जानकारी दी। इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स भी और हर पंचायत में हमारी बैक टू विलेज से जुड़ी कार्रवाई होंगी। इसके अलावा इसमें इस बार बैक टू विलेज में हमारी जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम्स है उसके बारे में भी विलेज लेवल पर रिव्यू किया जाएगा कि अगर हमारी किस पंचायत में कितने लोगों को पिछले कुछ दिनों में पेंशन केस सैंक्शन हुए हैं और अभी भी अगर कोई पेंशन केस बचा हुआ है, अभी भी कोई अगर एलिजिबल बेनिफिशियरी बचा हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। इसी टाइप से अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कहीं पर कैंप की ज़रूरत है तो वो कैंप की ज़रूरत को देखा जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरे भी हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारे जो दूसरी PMAY के जो मकानात हैं उनके जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जो देखा जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी पंचायतों की वर्किंग है, चाहे वो 14th FC के अंडर हो, चाहे वो 15th FC के अंडर हो। इसके अलावा जो हमारे पिछले कुछ दिनों में सरकार ने बैक टू विलेज को फर्दर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो है 10 लाख पर पंचायत भी रिलीज़ की है। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी डिफरेंट पंचायतों में की जाएंगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाएंगी और महिला सभा, बाल सभा ये भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो भी पंचायतों के थ्रू रिफ्लेक्ट हो सके। इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स पर हमारी जो पंचायतें हैं उनकी जो है समस्याओं को समझा जाएगा। और इसका बैक टू विलेज का मकसद है किस तरीके से हम सारी स्कीम्स को मिलाकर, चाहे वो हमारी नरेगा के अंदर हो, चाहे वो हमारी 14th FC के अंडर हो या फिर हमारे 15th FC के अंडर हो, किस तरह से हम सभी स्कीमों को मिलाकर बेहतर तरीके से अपनी पंचायत की तरक्की कर सकते हैं और किस तरीके से जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम है उनका 100% सैचुरेशन विलेज लेवल पर कर सकते हैं। सरकार ने शोपियां चोलों के बारे में एक बार फिर से बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि पूरे पीरजाल क्षेत्र के साथ मिलकर कॉल करेंगे। मुगल रोड खोलने के संबंध में बहुत प्रयासों के बाद हम राजौरी और पूंछ की निवासी से निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है और इस संबंध में मुगल रोड के उद्घाटन के बारे में डफ और डम लगता है। हम पीर पंजल क्षेत्र के निवासियों ने एक शांतिपूर्ण शोपियां चलाओ कॉल सून देने का फैसला किया है। इस कारण से हम मुगल रोड खोलने के लिए प्रशासन सरकार को 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत ही लापरवाह और गैर संजीदा रोल अदा कर रही है एंड आफ्टर बीइंग ए मच डेलिब्रेशन एफर्ट्स हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि खिता पीर पंजाल का हर बाशिंदा एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी पुंछ और गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं मुगल रोड ओपन करने के लिए। हमने खिता पीर पंजाल के हर बाशिंदे ने ये डिसाइड किया है कि 1 हफ्ते में अगर मुगल रोड नहीं खुलती है तो हमने एक शोपियन चलो कॉल देनी है 1 हफ्ते के बाद, जिसका जिम्मेवार वहाँ पे अगर कुछ भी नॉन हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ होगी। क्योंकि इस मुगल रोड ना खुलने की वजह से हमारा लेबर तबका, हमारे स्टूडेंट्स, पेशेंट, जो माइग्रेंट्स यहाँ से कश्मीर किए हुए हैं वहाँ पे रुके पड़े हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ परमिशन ऑफ ड्यू कॉम। ये एक थ्रेट समझिए या एक रिक्वेस्ट समझिए एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को कि 1 हफ्ते का टाइम आपको मुगल रोड खोलने के लिए देते हैं। अगर 1 हफ्ते में मुगल रोड नहीं खुलती है तो हम शोपियन चलो प्रोटेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मंजर अली शाह
खिता पीर पंजाल की आवाज़ बन करके आज मैं आपके सामने एक मैसेज देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में भी हमने दिया था कि हमारी इस मुगल रोड को लेकर के हमेशा इस चीज़ को अनसुनी किया जाता है, हमारी बात को अनसुनी किया जा रहा है। हमने आला हुकाम तक एक मैसेज भी दिया, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू, लेकिन हमारी बात को उन्होंने कानून तक नहीं पहुंची है। अब हमने ये डिसाइड किया है कि इंशाअल्लाह रहमान अगर एक हफ़्ते तक हुकूमत की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से इसमें कोई अगर वो अच्छी तरीके से इसको रोड को नहीं खोलते, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो एक हफ़्ते के बाद हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, जो छुपैया चलो कॉल होगी। क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट हमारे सफ़र हो रहे हैं, हमारे जो खानाबदोश लोग हैं वो इस वक्त इस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, मजदूरदार तबका सफ़र हो रहा है। और दूसरी बात, हर इंसान को इस वक्त ये समझना चाहिए कि इस रोड के लिए सिर्फ एक ही उन्होंने इशू बनाया जी कि कोरोना वायरस आ जाएगा। ये कहाँ की हमाकत है जनाब कि कोरोना वायरस शॉर्टकट आ सकता है लेकिन बानेल वाली रोड से नहीं आ सकता। इतना हम भी समझते हैं, हर इंसान जो रिज़्क खाता है वो चीज़ समझता है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को बिजनेस रिलेशन ख़त्म करने की वजह से, ये किस वजह से रखा हुआ है ये वो लोग बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमें बिला वजह हमें ये